ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान विष्णु जी की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। योगिनी एकादशी का व्रत करने से समस्त पापों का नाश होता है, मन में शांति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। योगिनी एकादशी व्रत की विधि। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। इसके बाद पूजा स्थान पर कलश स्थापित करें और उस पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र रखें। श्रद्धा के साथ भगवान को फूल फल अर्पित करें और दीप जलाकर आरती करें। गुड़ और चने का भोग लगाना भी शुभ माना जाता है। इस पूजा से जीवन में सकारात्मकता ऊर्जा आती है और माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहती है। योगिनी एकादशी व्रत कथा। योगिनी एकादशी का व्रत आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को किया जाता है। इस दिन विधि पूर्वक व्रत और भगवान विष्णु की पूजा करने से अत्यंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण में योगिनी एकादशी का महत्व और व्रत कथा का वर्णन किया गया है। मान्यता है कि इसका पाठ करने और सुनने से पापों का नाश होता है और सुखों में वृद्धि होती है। आइए जानते हैं योगिनी एकादशी व्रत कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत की कथा भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई थी। युधिष्ठिर ने सवाल पूछा, वासुदेव, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी पड़ती है उसका नाम क्या है? कृपया करके मुझे इस एकादशी के बारे में विस्तार से बताइए। स्वर्ग भगवान श्री कृष्ण कथा सुनाना स्टार्ट करते हैं। स्वर्गलोक में अलंकापुरी नामक एक सुंदर नगरी थी, जहाँ कुबेर नाम की राजा का शासन था। वे भगवान शिव के परम भक्त थे। उनके यहाँ हेम नाम का एक माली रोज पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेम की पत्नी बहुत सुंदर थी, वह उससे बहुत अत्यधिक प्रेम करता था। एक दिन हेम मानसरोवर से फूल तो ले आया, लेकिन अपनी पत्नी के प्रेम में इतना खो गया कि वह समय पर पूजा के लिए फूल नहीं पहुंचा सका। तब कुबेर को यह बात पता चली तो वो क्रोधित हो गए। उन्होंने हेम को श्राप दे दिया, वह अपनी पत्नी से दूर हो जाएगा और पृथ्वी पर जाकर कोढ़ी बनकर जीवन व्यतीत करेगा। श्राप के प्रभाव से हेम तुरंत स्वर्ग से गिरकर पृथ्वी पर चला गया और उसके शरीर में कोढ़ हो गया। उसकी पत्नी भी उससे अलग हो गई। वह लंबे समय तक कष्ट सहता रहा, लेकिन उसे अपने पिछले जन्म की बातें याद थीं। एक दिन भटकते हुए वह महर्षि मार्कंडेय के आश्रम पहुंच गया। ऋषि मार्कंडेय जी ने उसकी दशा देखकर कारण पूछा। तब हेम ने अपनी पूरी कहानी बता दी। उसकी पीड़ा सुनकर मार्कंडेय ऋषि ने उसे योगिनी एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। हेम ने पूरी विधि विधान से व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उनका श्राप समाप्त हो गया। वह अपने पुराने रूप में लौट आया और अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। यही कारण है कि योगिनी एकादशी को पापों से मुक्ति और सुख समृद्धि देने वाला व्रत माना जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।